जिसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी आंजनी अंकलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। आज का मनन के लिए लेवी व्यवस्था 9 अध्याय की 22 से 24 तक कलम हम पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 9 अध्याय की 22 से 24 तक। तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और पाप बलि, होम बलि और मेल बलियों को चढ़ाकर वह नीचे उतर आया। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों के आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम 9 अध्याय की अंतिम वचनों हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक बात हम दे सकते हैं। इस्राएल लोगों को 5 बलिदान करने के लिए 5 प्रकार का बलिदान के बारे में यहाँ तो लिखा हुआ है। उसमें हारून और इस प्रकार की बलिदान सब करने का बाद हम देखते हैं कि हारून और मूसा लोगों को आशीष देते हुए इस वचन को हम दे सकते हैं। लेकिन हम इस प्रकार पढ़ते हैं और 22वीं कलम में, तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और पाप बलि, होम बलि और मेल बलियों को चढ़ाकर वह नीचे उतर आए। इस प्रकार पढ़ते हैं। ये बलिदान सब करने का बाद में और नीचे उतर के आया, इस प्रकार हम पढ़ते हैं। तो ये बलि में एक बात है, हम इसमें देख सकते हैं कि हारून नीचे उतर के आए। सो बलि हम दे सकते हैं। बलि तो यीशु मसीह का बलि का परछाया है, लेकिन ये बलि करने का बाद में जो करने वाला हारून है नीचे उतर के आए, इस प्रकार हम पढ़ते हैं। लेकिन हम यीशु मसीह का बारे में पढ़ते हैं। यीशु मसीह और बलि करने का बाद में स्वर्ग में उठाई लिया गया है। ये बात तो हम लूकी सुवार्ता में पढ़ते हैं। लूकी सुवार्ता 24वें अध्याय और 50 से 52 तक कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे। तब वह उन्हें बेथनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह इनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गया। और शिष्यों का साथ में और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में निकल कर गए हैं, उसका बारे में लिखा हुआ है। इसके लिए यीशु मसीह का बलि और पुराना नियम का बलियों, उसमें थोड़ा फर्क यहाँ हम तो समझाता है। लेवी का किताब में इस प्रकार कहते हैं, बलि करने का बाद में हारून नीचे उतर के आए। लेकिन लूकी सुवार्ता में यीशु मसीह का बलि का बारे में लिखा हुआ है, बलि होने का बाद में और गाड़ा गए और उसका बाद में तीसरे दिन जी उठा और उसका बाद में 40 दिन तक इस पृथ्वी में रहा। अंतिम समय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शिष्यों सब देखने का समय पर यीशु मसीह स्वर्ग कर उठा लिया गया है, स्वर्ग तक पहुँच किया। इस बातों को हम दे सकते हैं। इसलिए प्रभु का जो बलि है उसमें एक अनमोल बात यहाँ हम दे सकते हैं। पुराना नियम का जितना बलियों है, सारे 5 प्रकार का बलियों है। ये सारे बलि होने के बाद में भी हारून नीचे उतर के आए। लेकिन यीशु मसीह एक ही बलिदान करने के बाद और स्वर्ग में उठा लिया गया है, स्वर्ग तक पहुंच गया। इस बातों को यहाँ हम तो वर्णन कर रहा है, मतलब बलिदान को पूरे हो गया है, बलिदान को पूरे हो गया है। पुराना नियम में जितने जानवरों को
और बलि जो करते थे उसका पूरे निवारण नहीं है। यीशु मसीह का बलिदान में इस पूरे और इसमें निवारण हो गया। ये बातों को यहाँ हम तो समझाता है। प्रभु हमको सहायता करें। हम साथ साथ में प्रेरितों का काम 3 अध्याय के 19 से 21 तक कलम भी पढ़ के हम देखेंगे। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारा पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति का दिन आए और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए और पहले ही से मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे, तब तक कि वह सब बातों का सुधार कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के सन्मुख की है। यह हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह और स्वर्ग में अभी पहुंच किया है और उसमें रहना चाहिए। क्या ये बलिदान पूरा हो गया है? इस बलिदान में विश्वास करते हैं वो लोगों को फिर प्रभु लेने के लिए वापस आएंगे। उतने समय तक स्वर्ग उसको स्वीकार किया और ये बात हम इधर दे सकते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु अभी भी जिंदा है, स्वर्ग में जीवित है और एक बार आने वाला है। अपने ऊपर विश्वास किया है उस बलि में और स्वीकार किया है और स्वीकार किया वो लोगों को वापस स्वर्ग में ले जाने के लिए एक बार आने वाला है। इस प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। इसलिए ये सब कलम मिलकर हम इस बातों को समझ सकते हैं। लेवी का किताब में 9 अध्याय में 22 से 24 तक और 5 बलियों करने का बाद में भी हारून नीचे उतर के आए हैं। लेकिन हम इसमें दे सकते हैं यीशु मसीह बलि करने का बाद में यीशु मसीह स्वर्ग तक और गए हैं और स्वर्ग स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार स्वर्ग में रहते हैं और अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए नीचे उतर के आएंगे। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, हम उसको आराधना करेंगे कि हमको लेने के लिए प्रभु मध्याकाश तक आने वाला है। तो इसमें एक बात हम समझ सकते हैं, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस में मरा, उसका सिर को ऊपर कांटों का मुकुट रखा, उसका शरीर में पूरे घाव हुआ, हाथों में और पैरों में किल्ला मारा और जिंदा उसको क्रूस में चढ़ा के रखा। लेकिन समय आ गया तो पिता के पास में उसका जीवन को और सौंप दिया और मृत्यु होने के बाद में और उसको दफनावधि किया। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह फिर वापस जीवित हो गया और 40 दिन तक इस पृथ्वी में रहा। अंतिम समय में विश्वासी लोगों को आशीष कर कर पुराने नियम का जैसा नहीं बलि, नए नियम के अनुसार प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गए। स्वर्ग में आज रहता है। जरूर प्रभु यीशु मसीह आएंगे, अपने भक्तों को लेने के लिए आएंगे। उस बड़े आशा प्रभु हमको दिया है। उस आशा का साथ में हम प्रभु को आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे। उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।